स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। आज एक समय चूंकि सरकार ने मध्य प्रदेश में भी 1 सितंबर से स्कूल खोल दिए और लगभग देश के सभी राज्यों में 1 सितंबर से स्कूल खुल गए, जो ये बड़ी चुनौती अब पेरेंट्स के सामने है, स्कूल के सामने है। चुनौती है बच्चों की सुरक्षा को लेकर कि क्या हमारे बच्चे, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे, क्या वो सुरक्षित रहेंगे। माँ बाप की चिंता है कि कहीं उनका बच्चे को कोरोना हो ना जाए। स्कूल की एक चिंता ये है कि अगर बच्चे को कोरोना हो गया तो सारा दोष सरकार या पेरेंट्स उन पर थोपेंगे। तो क्या है ये डर, क्या हम इस डर को दूर कर सकते हैं और क्या सचमुच इतना बड़ा खतरा है? इन सब विषयों पर आज के सीधा सवाल में हम बात करेंगे। आज का सीधा सवाल देखने के बाद आपके को ये क्लियर हो जाएगा कि क्या हम अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। तो आज का ये पूरा एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपके मन में जो डर है वो डर पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। और आप इस सवालों के जो जवाब हैं, सवालों के जवाब देंगे एक एक्सपर्ट डॉक्टर, जो बच्चों को कंटिन्यूअसली कोरोना के पेशेंट रहे हो या नॉन कोरोना पेशेंट रहे हो, हर पेशेंट्स को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आज का एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। तो मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और सीधा सवाल में हम कोशिश करते हैं हर बार कि हम शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करके और जो लोगों के दिमाग में प्रश्न है उन प्रश्नों का जवाब दें। आज एक बड़ा सवाल चूँकि सुरक्षा का आ गया, और इस सुरक्षा का सवाल अब इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि अब बच्चों को स्कूल भेजना है। जब मैंने पेरेंट्स से बात किया तो उसमें निकल के आया कि भाई अब क्या है कि अभी तक हम मॉल भेज रहे हैं, बच्चे को हम चाट चौपाटी में ले जाए, लेकिन वहाँ मेरा बच्चा मेरे साथ रहता है, बच्चा मेरे से दूर नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर जब हमारा बच्चा स्कूल जाएगा तो वो डरेगा। तो चूँकि अब सीधा सवाल में हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, तो मेरा सीधा आपसे सवाल यही है कि क्या इतना असुरक्षित है बच्चा जब वो स्कूल जाएगा? देखिए, पेरेंट्स को या अभिभावक को ये समझना पड़ेगा कि पहली लहर में और दूसरी लहर भी आई है। जब पहली लहर आई तो परिवार जब संक्रमित हुआ तो बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रही, और अगर हम देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो 1000 में एक बच्चे को भी इन्फेक्शन हुआ, और उसमें भी अगर हम देखें तो 0.1% बच्चा कोई सीरियस हुआ है। तो ये पहली लहर और दूसरी लहर जब आई तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट हुआ, पर स्टिल बच्चों में जो रोग प्रतिरोध क्षमता है, ये इम्यूनिटी बहुत अच्छी रही, और वो अगर इन्फेक्ट हुए भी तो मामूली बुखार और सर्दी खांसी के साथ में, जिससे वो ठीक हो गए। और बच्चों में ये देखने में आया कि बहुत ही कम बच्चे हुए जो कि सीरियस हुए। तो अभिभावक को ये समझना पड़ेगा कि कोविड जो बीमारी है, इसमें बच्चों के लिए रोग प्रतिरोध क्षमता अच्छी रही है, बच्चों ने उनको फाइट किया है। रही बात तीसरी लहर की, ये लहर बनेगी क्या नहीं बनेगी, ये भी डाउट है। जब भी अब जिस तरह से सरकार का वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब लास्ट आंकड़े है कि हमारा भारत देश 65 करोड़ के टारगेट पे पहुंचने वाला है, डोजेस के टारगेट पे पहुंचने वाला है। तो जिस तरह से वैक्सीनेशन अच्छा हो रहा है, तो परिवार अगर संक्रमित नहीं होगा तो बच्चे भी उतने संक्रमित नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो जो पहले से संक्रमण हुआ है और बच्चों में इम्यूनिटी लेवल उस कोविड के अगेंस्ट में अच्छी रही है। तो इस बार जो तीसरी लहर आएगी या तीसरी बार जब इन्फेक्शन बढ़ेगा तो बच्चे उसको डट के सामना कर पाएंगे। नहीं, लेकिन एक मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये जब ICMR का आंकड़ा आया हो, हाँ, वो सरकारी आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा या आपका आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है, और उसका हर समय सीरो सर्वे करते हैं। और उस सर्वे में अभी उन्होंने जब रिसेंट डेटा जुलाई एंड में दिया था तो उनका कहना था कि 57% बच्चों में एंटीबॉडी डेवलप हो गई। लगभग 28,000 बच्चों में उन्होंने टेस्ट किया था और देश के 17 राज्यों में टेस्ट हुआ था। उसके आधार पर 57% बच्चों में एंटीबॉडी बन चुकी है। तो जब इतना एक्सपोजर हो चुका है बच्चे को, तो मैं आपसे एज ए डॉक्टर समझना चाह रहा हूँ कि जब इतना एक्सपोजर हो गया बच्चे को, तो क्या इतना खतरा है अब बच्चों को? नहीं है, खतरा अब उतना सीवियर रहा ही नहीं है। और बच्चों के अंदर एक चीज और है कि बच्चों के अंदर ऑलरेडी इननेट एक अच्छी इम्यूनिटी रही है बच्चों की कोविड से फाइट करने के लिए जी। उनके पेरेंट्स वैक्सीनेट हो गए हैं, तो अब बच्चे को इन्फेक्शन कहाँ से आता है? पेरेंट्स से आता है, घर से आता है। तो अगर पेरेंट्स वैक्सीनेटेड है तो बच्चे अब उतना और पेरेंट वैक्सीनेटेड है तो बच्चों में अब इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा हुआ है, तो बच्चे इससे स्कूल में जब एक्सपोज होंगे तो फाइट अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा ये है कि
अगर बच्चों को हम पहले ऑलरेडी अभी जितने भी बच्चे हैं ये सब अवेयर हो चुके हैं कोविड के लिए जी। तो जब भी स्कूल खुलेगा ये जाएंगे तो ये खुद ही सावधानी बरतेंगे जी। और पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चों में कोविड से लड़ने की क्षमता अच्छी रही है और आगे भी अच्छी रहेगी, तो अभिभावकों को भी डर थोड़ा कम करना चाहिए। नहीं, डर है, लेकिन अब उस डर के बीच में सरकार ने स्कूल खोल दिया है, तो अगर इस डर के बीच में सरकार ने स्कूल खोल दिया है तो अब वो डर कैसे दूर करेंगे? डर, हर पेरेंट को ये डर रहेगा कि बच्चे को इन्फेक्शन होएगा, पर पेरेंट को ये भी समझना चाहिए कि कोविड का इन्फेक्शन बच्चों में हल्का होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट। पेरेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि सीरो सर्वेलेंस में अगर आधे से ज़्यादा बच्चों में अगर 57% आ रहा है तो यानी उनके बच्चे में भी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं तो रहेगी, तो टोटल कुल मिला के देखा जाए तो बच्चे को इन्फेक्शन या तो नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत हल्के में निकल जाएगा। तो और दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि 75% बच्चे तो शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो पा रहा है उनका, तो वो तो शिक्षा से दूर हो रहे हैं। तो बच्चे को शिक्षित रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये कोविड हटेगा नहीं, ये रहेगा पर अब हल्के फॉर्म में रहेगा देश में। और हम कब तक बच्चे को रोक के रखेंगे स्कूल नहीं जाने के लिए? नहीं, लेकिन मैं अब ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि कोरोना है, ये पहली लहर आई, दूसरी लहर आई और ये तीसरी लहर, बस अब तीसरी लहर लास्ट है। नहीं, ये लहर खत्म नहीं होगी, ये कोविड तो आता ही रहेगा डिफरेंट, क्योंकि कोविड का जो स्ट्रेन है ये बार बार म्यूटेशन करके अलग अलग फॉर्म में आता रहेगा। पर समझने वाली बात यह है कि हम में उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। जिस तरह से फ्लू है, फ्लू भी आता रहता है, फ्लू भी हर साल म्यूटेट होता रहता है, पर हम में एक इम्यूनिटी आ जाती है जिससे हम फ्लू से लड़ लेते हैं। सिमिलरली कोरोना का भी ऐसा होएगा, ये हटेगा नहीं, ये तो रहेगा, पर हम में ही इम्यूनिटी आएगी और हम इससे लड़ने की सक्षमता डेवलप करेंगे। नहीं, तो इसका मतलब जैसा आप अभी आप बोल रहे हैं कि ये अब पेंडेमिक नहीं है, ये एंडेमिक है, एक एंडेमिक बन के ही रहेगा। मतलब ये इसका कोई अंत नहीं होगा। तो जो पेरेंट्स इस शो को देख रहे हैं, मेरा आपसे कहना है कि ये ध्यान रखिएगा कि ये कोई कोरोना एक लहर तक का सीमित नहीं है, तीसरी लहर के बाद ही सीमित रहेगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी और ये एंडेमिक है, मतलब इसका कोई अंत नहीं होना है, ये एक नॉर्मल फ्लू की तरह हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन अब प्रॉब्लम्स ये हो गई मैम कि लोग इसलिए घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि जितने भी नॉर्मल फ्लू आए हैं उनमें यानी मृत्यु का खतरा नहीं था, मोर्टेलिटी का खतरा नहीं था। यहाँ पर सबसे बड़ा डर यही है कि ठीक है थोड़ा सा बहुत एक्सपोजर हो जाए, पर अगर मेरे बच्चे को इस लेवल का इन्फेक्शन हो गया कि उसको मतलब इसकी, बट यही मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बच्चों में कोविड के लिए एक इम्यूनिटी बहुत अच्छी रही है, पहली और दूसरी लहर में भी देखा गया है। तो कोविड अगर होगा भी तो बच्चों में कम इन्फेक्शन होता है, और अगर होता भी है इन्फेक्शन तो उसमें सीरियसनेस बहुत ही कम होती है। तो पेरेंट्स को ये भी समझना होगा कि ये जो इन्फेक्शन है बच्चों पे उतना सीरियस नहीं होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। एक बात और है मैम कि अब जैसे मान लीजिए कि बच्चा अब स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाने के बाद हो सकता है कि किसी बच्चे को एक्सपोजर हो जाए कोरोना का, तो ये पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी दोनों के मन में एक डर रहेगा। और ये समझ कैसे होगी कि भाई अगर ये ऐसा एक्सपोजर हो गया है तो मैं इसके लिए क्या कुछ ऐसा प्रिकॉशन ले सकते हैं या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? बच्चों में जब सेकेंड लहर आई थी तो कोविड के टाइम पे जो सिम्टम्स जो कॉमनली देखने में आए थे वो ऐसे थे कि बुखार, सर्दी, खांसी और पेट के बीमारी संबंधी भी आए थे, कि दस्त से आए थे, उल्टी से आए थे, और कुछ बच्चों में जो बुखार है लंबा चला था। जो हम अलार्मिंग साइंस जिसको बोलते हैं कि जब पेरेंट्स को अलार्म होना चाहिए, अगर फीवर 3 दिन से ज़्यादा बन रहा है, अगर बच्चे को खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर बच्चे को उल्टी दस्त जो है लंबे समय से चल रहे हैं, ऐसे कंडीशन में पेरेंट्स को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और अगर मामूली सी सर्दी जुकाम है और मामूली सा उसको हल्का सा बुखार है तो घबराना नहीं चाहिए। ऐसे में आप ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं, पर डॉक्टर को जब भी कंसल्ट करें तो अलार्मिंग सिम्टम्स यही है, फीवर अगर बना रहे, बच्चा अगर सुस्त हो रहा है, बच्चे को अगर थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चे में अगर उल्टी दस्त ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे में हम डॉक्टर को दिखाएं। नहीं, अगर मान लीजिए कि बच्चा जो है स्कूल गया है और बच्चे को थोड़ी सी सर्दी छींक आने लग गई, तो अब उस स्थिति में पेरेंट्स को क्या करना होगा? अगर सर्दी और छींक आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं, और थोड़े दिन के लिए अगर जब भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो घर पे ही ट्रीट करें।
मतलब उनको स्कूल ना भेजें ऐसे टाइम पर जब सर्दी जुकाम हो रहा है। पर अगर मामूली सा है कि 1-2 बार छींक दिया तो उसके लिए नहीं है, इतना घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जी जी। पर अगर हाँ फीवर अगर तेज आ रहा है तो घर पर रहें, ट्रीट करें और वापस स्कूल भेजें उसको। ओके, तो आप जो पेरेंट्स देख रहे हैं मुझे, तो इस शो में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मैम ने क्लियर किया है कि अगर सपोज करिए आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, जाने भी लगा 6 to 8 और शायद 1 to 5 के बच्चे भी जाएंगे, तो अगर आपको सर्दी छींक लग रही है, बराबर सर्दी जुकाम हो रहा है, तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रख लीजिए, उतने दिन आप स्कूल मत जाइए, फिर वापस से बच्चा ठीक हो जाता है, आप वापस स्कूल भेज सकते हैं। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कोरोना से, ऐसा ही कुछ है कि हाँ, बिल्कुल घबराना नहीं है। सर्दी जुकाम हो उसको ट्रीट करिए, ठीक करिए और वापस स्कूल भेजिए। एक आपने ये बात करी, एक अब चूंकि अगर हम भेज रहे हैं तो भेजते समय हम क्या सावधानी बरत सकते हैं, एक अगर ये बता दें। सबसे जरूरी तो ये है कि अगर जब भेज रहे हैं तो बच्चे को भी, पेरेंट्स भी मोटिवेटेड रहें और बच्चे को भी मोटिवेट करें कि हाँ स्कूल जाना है। बिकॉज ये देखने में आया है कि ऑनलाइन शिक्षा का तरीका और जो फिजिकली जो जाते हैं तो फिजिकल जाने से बहुत ज़्यादा बेटर रहता है, तो बच्चा भी मोटिवेटेड रहे वहाँ जाने के लिए। दूसरा सावधानी कोविड के चलते यही है, हैंड वॉशिंग करें, स्कूल में भी हाथ धोने का प्रावधान रहे, मास्क लगाना कंपलसरी है। हर चीज़ टीचर पे नहीं छोड़ा जा सकता है, पेरेंट्स को भी बच्चे को समझा के भेजना पड़ेगा कि मास्क आप ज़्यादा से टाइम पे लगा के रखें और थोड़ा डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। और बच्चे भी अवेयर हैं अब इस चीज़ के लिए, 2 साल से वो ये सब देख ही रहे हैं, तो आई एम श्योर बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और बात आई, लोगों का कहना था कि प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है ये पूरी तरीके से ना सरकार इस पर सोच रही है ना कोई सोच रहा है, तो क्या प्री प्राइमरी के जो बच्चे जो लगभग 6 साल से कम के बच्चे होते हैं, तो क्या उनमें एक्सपोजर का खतरा बहुत ज़्यादा है कोरोना का? ज़्यादातर छोटे बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क थोड़ा सा रहता है एज़ कम्पेयर टू ये जो 5 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं। तो अब स्कूल चालू किए हैं सरकार ने, बड़े बच्चों पे ज़्यादा स्कूल भेज रहे हैं, तो थोड़ा 1-2 महीने उनका ऑब्जर्वेशन कि हाउ दे आर टॉलरेटिंग, वो कैसे उसमें एडजस्ट कर पा रहे हैं, फिर बच्चों को भी उसके बाद भेज सकते हैं। पर हाँ डेफिनेटली बड़े बच्चों से छोटे बच्चों में थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार ज़्यादा जल्दी होता है, तो इसलिए देखेंगे कैसा टॉलरेट किया, उसके बाद छोटे बच्चों को भी भेजा जा सकता है। यानी 1 to 5 का अगर ये देखा जाए तो 1 to 5 खोलने के बाद अगर लग रहा है कि 1 महीने बाद टॉलरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, हो रहा है तो छोटे बच्चों को भी उधर में निर्णय ले सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है उसमें। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक बात और इसमें आएगी जो पेरेंट्स के मन में है कि अब स्कूल भेज रहा है और भेजने में जो लिखित एक परमिशन सरकार ने एक इसमें दे दिया है, तो अब ऐसा लगता है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे को स्कूल भेजा जाए और उसको कुछ भी, कभी बुखार भी हो सकता है, स्कूल जाता था तो कई बार वायरल हो जाता था, तो अब इस समय ये कंडीशंस कैसी लग रही है आपको? ये तो एक्चुअल में बड़ी दुविधा वाली चीज़ है, क्योंकि कोई भी इस तरह का सिग्नेचर देना कि बच्चे को कोविड के लिए हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को ही एक हिम्मत करके जुटा कर भेजना चाहिए, क्योंकि कभी भी इन्फेक्शन तो कभी भी हो सकता है। सर्दी जुकाम बुखार क्या कोविड से पहले नहीं होते थे? ये पहले भी तो होते थे ये वाले। तो ये सब एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए बच्चे को स्कूल भेजा जा सकता है और भेजना भी चाहिए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये जितनी भी पॉइंट्स थे अगर बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, हमको लगता है कि वो सारे पॉइंट्स हम क्लियर कर लिए। अगर फिर भी आप कोई ऐसा मैसेज हमारे पेरेंट्स को देना चाहते हो? वेरी सून ऐसा सुनने में भी आया है कि कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण जो है बच्चों के लिए भी आने वाला है और वो थोड़े टाइम में आ ही जाएगा। गवर्नमेंट इसके लिए मतलब गवर्नमेंट की ही तारीफ करनी चाहिए कि वो इतनी जल्दी बच्चों के लिए भी वैक्सीन लेके आने वाली है। तो जब भी ये कोविड का वैक्सीनेशन आएगा तो अपने बच्चे को अवश्य ये वैक्सीनेशन करवाएं। और दूसरा कि आप डरे नहीं, कोविड जो है वो बच्चों में उतना सीरियस रहता नहीं है और बच्चों को स्कूल भेजें। सरकार का ये डिसीजन सही है और आने वाले टाइम में धीमे धीमे हम इस डर से भी हट जाएंगे। जब हम देख लेंगे कि 1-2 महीने तक बच्चे गए हैं, ज़्यादा कोई केसेस नहीं बढ़े हैं, तो डेफिनेटली ये डर हटेगा। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि मैम हमने जो हमारे शो देख रहे हैं इन पेरेंट्स का भी और जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं उन सब तक एक ये मैसेज बहुत क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब स्कूल में बच्चों को बहुत निश्चिंत होकर भेजा जा सकता है। भेजना ही चाहिए, डेफिनेटली भेजना ही चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज का सीधा सवाल देखने के बाद आपका मन में पूरा जो डर था वो पूरा डर आई थिंक निकल गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको शिक्षा को सही कर सुचारू रूप से चालू रखने के लिए, यानी शिक्षा को, अपने बच्चे की जो शिक्षा है उसको सही रूप से चालू रखने के लिए हमको इस विषय में जरूर सोचना पड़ेगा।
नहीं तो अगर हम ये निर्णय नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जहां तक रही आपके डर की, तो डर को आपने मैडम ने क्लियर कर दिया कि ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। अगर होगा बच्चे को तो कोई नॉर्मल सर्दी जुकाम होगा, बुखार होगा, आप बच्चों को कंसल्ट करिए डॉक्टर से, वापस बच्चे को अपने स्कूल भेज दीजिए। तो कोई ऐसी बड़े खतरे की घंटी नहीं है कोरोना में, अगर तीसरी लहर आती भी है तब। तो मुझे लगता है कि आज के सीधा सवाल में हमने हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की। फिर भी यदि आपको लगता है कि ऐसे कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर या हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बात लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब इस शो के माध्यम से दें। और सीधा सवाल में अगर आपको लगता है कि हम आपके जो प्रश्न हैं उनका जवाब सही से दे पा रहे हैं, ये शो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।